नमस्कार बच्चों, today we are going to discuss about worksheet number 33 of class 8. Topic of this worksheet is term, factor and coefficient of expression. Expression, you have learned about the algebraic expression. Algebraic expression contains terms, factor and coefficient. Let us try to understand this. Algebraic expression has one or many terms. इसमें एक से ज्यादा टर्म्स हो सकते हैं. टर्म्स आर सेपरेटेड बाय साइन प्लस और माइनस इन एक्सप्रेशन. टर्म को प्लस या माइनस से उसको सेपरेट करते हैं. टर्म कैन वन और मेनी फैक्टर्स, उसमें एक से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं. एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग का फैक्टर्स. अब इसमें से हर एक फैक्टर जो है उसका कोफिशिएंट, उसका मल्टीपल यानी गुणांक कहलाएगा बाकी का. तो अब देखिए, जैसे हम कोई एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे 4x प्लस वाई, तो ये क्या है, प्लस या माइनस लगा करके दो टर्म को ऐड किया गया. प्लस या माइनस कनेक्टर होता है, उसके मतलब उससे पद जो है, टर्म्स जो है सेपरेट होता है. प्लस या माइनस को हटा देते हैं तो ये सेपरेट हो जाता है, ये अलग है, ये अलग है. इसको जोड़ने वाला ये क्या है, प्लस है. फिर इसको एक्सप्रेशन कहते हैं. अब ये 4x है, 4x में अब ये 4 और x क्या होगा, एक दूसरे का फैक्टर होगा. 4 के फैक्टर जितने होंगे, जैसे किस किस टेबल में आता है, 1 2 और 4 के टेबल में आता है ये 4, तो ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है और x भी एक फैक्टर है. तो यही कह रहा है 1 भी फैक्टर है, 2 है तो 2 को छोड़ करके 2 2 जा 4, 2x इसका कोफिशिएंट हो जाएगा. कहेगा 2 का कोफिशिएंट इसमें निकालिए, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x होगा 2x से, तो ये इसका कोफिशिएंट होगा. ठीक है. अब इसमें हमने देखा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो होता है टर्म होता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म होता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से यदि हम सेपरेट करते हैं तो टर्म बनता है. टर्म से फैक्टर निकाल, फैक्टर से वेरिएबल और कांस्टेंट. वेरिएबल यानी चेंजेबल, जिसका नाम नंबर चेंज होता रहता है तो उसको वेरिएबल कहते हैं. ये हमने पिछली क्लास में सीखा था. जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम इसमें यूज करते हैं वेरिएबल में. कांस्टेंट हमेशा एक जैसे जैसे संख्या होगा, नंबर होगा. अब यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, राइट द एक्सप्रेशन विद द टर्म्स गिवन बिलो. इन टर्म से आपको एक्सप्रेशन बनाना है. तो एक्सप्रेशन के लिए आपको बताया जो कि प्लस या माइनस लगा करके एक्सप्रेशन बनाते हैं. तो जैसे इसमें प्लस या माइनस लगाइए, माइनस दिया ही हुआ है 5xy, इसके साथ कुछ साइन नहीं तो प्लस लगा लीजिए, तो 7zx, फिर ये प्लस 8lk और -10. ये पहले का हो गया. दूसरे का 8mn और प्लस 7ab माइनस 6gf और -5. तीसरे का -7pr, ये -7 है, ये -7pr प्लस 5lm प्लस 2gh प्लस 6h. इस तरह से बनता है. आइए अब आगे देखते हैं. इसमें कह रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने देखा जो कि इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया जाता है. इसमें पहला टर्म जो प्लस और माइनस मिलकर के इसको एक्सप्रेशन बनता है. उसके बाद अगला आता है, उसको हम टर्म में सेपरेट करते. तो टर्म बनाइए, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, यानी 4xy -5x -5x और 6, ये तीन टर्म बना. अब तीनों टर्म को अब हमने क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है. फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, हम देखिए फर्स्ट टर्म जो है
4 का फैक्टर 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, तो ये आ गया। और साथ ही x भी है और y भी है, यही दिया हुआ है यहाँ पे, वही चीज है। तो 4 जो है कांस्टेंट पार्ट है और वेरिएबल पार्ट एक्स वाई है। इसी तरह माइनस एक्स वाई का -5 और 1 और x, ये इसके टर्म हो गए। -5 और 1 और x इसके टर्म के फैक्टर्स हो गए। और कांस्टेंट टर्म -5 और वेरिएबल x। और 6 का फैक्टर जो होगा 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के और 6 के आता है। कांस्टेंट ही है, वेरिएबल है नहीं इसमें। अब ये पहला पार्ट को और एक्सप्रेस किया गया है कोफिशिएंट के बारे में। अब देखिए 4xy है पहला, तो 4 किस किस टेबल में आ रहा है, इसके फैक्टर हो गए, फैक्टर ऑफ टर्म 4xy। अब 4 का आपसे पूछता है तो 4 को छोड़ करके बाकी लिख दीजिए xy का पूछता है तो xy को उसमें से छोड़ दीजिए और 4 बचा। x का पूछता है तो x को छोड़ करके 4y बचा तो 4y लिख दीजिए। मतलब जिसका पूछ रहा है उसको छोड़ करके बाकी कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे इसमें y कह रहा है तो 4xy में y निकाल लीजिए तो 4x बचा, तो इसका कोफिशिएंट बचा। इसी तरह सेकेंड टर्म में -5x है तो इसके फैक्टर बनेंगे 5x और -1। तो कोफिशिएंट ऑफ -1 का पूछेगा तो 5x, और 5 का पूछेगा तो -x, और x का पूछेगा तो -5। ये इसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, अब आइए, हमेशा की तरह आपको भी कुछ करने के लिए दिया गया है, तो आइए सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है राइट द वेरिएबल ऑफ, नहीं इससे पहले भी इस सवाल में कह रहा है फैक्टराइज द टर्म गिवन बिलो। तो 12 का पहले जो संख्या है वो उसका फैक्टर कर ले। 12 का फैक्टर यदि करेंगे तो देखिए 1 के टेबल 1 12 जा, 2 के टेबल में भी आ रहा है तो 2 6 जा, 3 के टेबल में भी आ रहा है 3 4 जा। अब इसके बीच में और कोई संख्या नहीं तो ये सारे इसके फैक्टर हो गए। या दूसरे तरीके यहाँ से ऐसे लिखे, देखिए 1 के टेबल में जा रहा है 1 12 जा, 2 के टेबल में जा रहा है 2 6 जा, इधर बीच में। अब 2 और 6 के बीच में 3 4 जा, तो ये इसके फैक्टर हो गए। और x और y ये इसके फैक्टर हो गए। इसी तरह 20ab का 20 के टेबल में देखिए 1 20 जा, और 2 के टेबल में पढ़ते हैं तो 2 10 जा पीछे, और 3 के टेबल में आने रहा 4 5 जा, ये इसके फैक्टर हो गया। और बाकी a और b ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसी तरह अगला दिया हुआ है 17, किस किस के टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में आ रहा है और 1 17 जा, 2 के बीच के किसी टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये प्राइम नंबर है, इसका h और g ये इसके फैक्टर हो गए। इसी तरह 50 का देखिए यहाँ पे जो निकालते हैं तो 150 जा, 2 के टेबल में जा रहा है, नहीं 2 के टेबल में जा रहा है 25 जा, 3 के टेबल में जा रहा है, नहीं जा रहा है, 4 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में 5 10 जा, 6 के टेबल में, 7 के टेबल में, 8 के टेबल में, किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, तो यही इसका फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे 10 है, यही इसका फैक्टर हो जाएगा। और XVZ। अब -40 का तो एक तो -1 तो होगा ही, -1 इसका हम लिखे -1, और 40 के टेबल में देखिए 140 जा, 2 के टेबल में आ रहा 220 जा, 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है 410 जा, 5 के टेबल में आ रहा है 58 जा, और बीच के किसी भी टेबल में नहीं आ रहा, तो ये इसका फैक्टर हो गया। और साथ में M और N। 24 करते हैं तो 24 देखिए
ये आएगा 1 1, इसका जो आएगा 1 24 जा, 2 के टेबल में 2 12 जा, 3 के टेबल में 3 8 जा, 6 4 और 6 जा, ये इसके फैक्टर कहलाएंगे। और x भी आएगा, दूसरा x भी आएगा, और y एक्स स्क्वायर भी आएगा और y भी आएगा, ठीक है। और एक और x आ सकता है। अब चलिए 15 FGH में, तो 15 किस किस टेबल में आ रहा है वो लिख दे। 1 15 जा, 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 3 5 जा, बस इसके इतने ही फैक्टर हैं। और FGH, इस तरह से इसका हम फैक्टराइज करेंगे। अब आइए अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है कांस्टेंट टर्म लिखिए, तो कांस्टेंट यानी नंबर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 23 लिखिए, इसमें 12 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो -1, यहाँ पे 79, यहाँ पे 15, यहाँ पे 9, यहाँ पे 18, यहाँ पे 72। अब अगला देखते हैं। इसमें अगले वाले सवाल में कह रहा है जो कि इसमें वेरिएबल टर्म जिसका वैल्यू बदलता है, तो ऑब्वियसली आपको बताया गया है जो कि जो नंबर आप जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यूज होने वाले लेटर को वेरिएबल कहेंगे। तो यहाँ पे ए, एस और डी तीनों इसका जो है ए एस डी जो है तीनों वेरिएबल टर्म है। यहाँ पे एन एम, यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे माइनस छोड़ करके एफ जी एच, यहाँ पे जे के, यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे पी क्यू आर, ये हो गया। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।